हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी कहानियाँ सुनना व देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी रोमांचक और रहस्यमय डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए अब बिल्कुल भी देर न करते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, यह घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने के कारण सुबह उसका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया गया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गाँव में महेश नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से काफ़ी जख्मी हो गया। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 30 साल के बच्चे में 23 साल के महेश की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया गया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ महेश की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना कर उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में महेश के गाँव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। महेश की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसका पूरा परिवार महेश से मिलने चल दिया। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उनके गाँव चल दिया और उसने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो 2 परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को इसका जरिया बना सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कहानी में तो रमेश और उसके परिवार ने एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता। इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो कमेंट के जरिए अपना विचार लिखना न भूलें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। चलिए मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। बात तब की है जब मैं 3 या 4 साल का रहा हूँगा। उस समय हम गांव में ही रहते थे। मुझे रोज रात को खिड़की के बाहर एक औरत दिखाई देती थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई होती थी और उसकी आंखें नीली होती थी। वह मुझे बुलाती थी। मैं बहुत डर जाता था और अपनी माँ को पकड़कर सो जाता था। कुछ दिनों में हम अपने पिताजी के साथ शहर में रहने लगे। गांव का घर खाली हो गया और हमारा गांव जाना भी कम होने लगा। अब केवल शादी ब्याह में ही गांव जाना होता था। वह भी केवल मेरे माता पिता ही जाते थे। मैं अपने गांव के बारे में लगभग सब कुछ भूल चुका था। रात में दिखने वाली उस औरत को भी मैं सपना समझने लगा था। फिर कुछ सालों बाद मेरे चाचा के लड़की की शादी थी। मैं करीब 15 या 16 साल बाद गाँव गया था। हम अपने घर में ही रुके थे। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे वही औरत नजर आई। उसकी नीली आंखें चमक रही थी और वो मुझे पहले की तरह बुला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बचपन का कोई डरावना सपना सच हो गया हो। मैं काफ़ी डर गया और भगवान को याद करने लगा। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अगले दिन ही गांव से शहर वापस आ गया और उसके बाद मैं दोबारा कभी भी अपने गाँव वापस नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दूसरी कहानी। मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी तीसरी और आज की आखिरी कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आंखों देखा सच है। दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं मुगल सराय का रहने वाला हूँ। एक बार की बात है, मैं अपनी कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में था। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेला। उसके बाद रिसोर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहाँ केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। हम दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के लाएगा वह जीत जाएगा। सबने बारी बारी गोता लगाया, मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी मेरी थी। मैं भी कूद गया।
लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। मैंने पाया कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पहनावे से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वह अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो मुझे ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। मैं जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही क्षणों में मैं उसके करीब था और मैंने उसके हाथों से सिक्का ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और उसने एक भयानक रूप ले लिया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी। मैं डर के मारे कांप गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और मैंने अपने आप को पूल में पाया। मुझे लगा जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। मेरी सांस फूल रही थी और मैं खांस रहा था। मेरे दोस्त मेरी मदद करने लगे। थोड़ी देर बाद जाकर मैं थोड़ा सामान्य हुआ। हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैंने बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोल कर देखी तो सिक्का मेरे हाथ में था। ये देख मेरे दोस्त खुशी से उछलने लगे और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर मैं फिर से पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी। हमारी बस जाने वाली थी। हम कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में हंस भी रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था। मेरे एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि मैं तब से चुप क्यों हूँ, क्या अंदर कोई भूत देख लिया। यह सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेजों के ज़माने में यह कब्रिस्तान हुआ करता था, जरूर किसी गोरे का भूत देख लिया होगा। यह सुनकर सब हंसने लगे, मगर मुझको यकीन हो चला था कि जो मैंने देखा वह मेरा वहम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। और साथ ही साथ अगर आप अपने साथ घटित कोई भी डरावनी या रहस्यमय घटना मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और रोचक और दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।